फर्क आता है। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेपर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। दोनों विषयों पर बात करना चूंकि जरूरी है। पहले चरण में बात करेंगे हम बंगाल में बदलाव के बाद क्या कुछ चल रहा है इस पर, और दूसरी बातचीत के हमारे केंद्र में रहेगा ईरान और अमेरिका का टकराव, जिसको लेकर पूरी दुनिया आशंकित है। तो पहले चरण में हमारी बातचीत बंगाल में बदलाव को लेकर है। बंगाल, जहां पर 9 मई को नए जनादेश के तहत शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को शपथ लिए और यह सहयोगी था कि वो पश्चिम बंगाल के इतिहास के 9वें मुख्यमंत्री थे। एक बड़े बदलाव का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ममता बनर्जी और उनकी सरकार निशाने पर रही थी, तो तय बात था कि सरकार में बदलाव के साथ व्यवहार में भी बदलाव दिखना था। अभी मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप बनाने के पश्चिम बंगाल में, पर शुभेंदु अधिकारी उससे बेपरवाह ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कुछ फैसले तो वह है जो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादे के तौर पर लोगों के बीच कहे थे। पहला बड़ा वादा तो यही था कि घुसपैठ को रोकना है। घुसपैठ का एक बड़ा कारण बीएसएफ को जमीन नहीं मिलना है, जिसके तहत सीमा पे बाड़बंदी हो सके। फैसला लिया जा चुका है और इसके तहत जो हिस्सा बाड़बंदी की दृष्टि से अछूता रह गया, उसे जमीन उपलब्ध कराने का फैसला कैबिनेट ने ले लिया। इस पर प्रतिक्रिया भारत तो छोड़िए, बांग्लादेश से भी आ रही है। बांग्लादेश ने इस निर्णय की आलोचना की है और यहां तक कहा है कि चुनाव के दौरान वादे करना अलग बात, प्रशासन चलाना अलग बात। पर मामला यही नहीं रुका है। घुसपैठियों के संदर्भ में भी डिटेक्ट करने को लेकर, डिलीट करने को लेकर और डिपोर्ट करने को लेकर 3 हिस्सों में काम करने के लिए संकल्प जताया है नई सरकार ने। ये बात कितनी प्रभावी रहती है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। ममता बनर्जी ने एक फैसला लिया जब 2011 में वो सत्ता में आई थी। उन्होंने तमाम मौलवियों को राजकोष से मासिक भत्ता दिया था। बाद में तुष्टीकरण के आरोप लगे तो 2020 में उन्होंने पुजारियों को भी शामिल कर लिया। अभी हाल ही में चुनाव प्रचार से पहले चुनाव शुरू हुआ था, उस दौरान उन्होंने 500 रुपए की भत्ते में बढ़ोतरी भी की थी। इसके तहत मौलवियों को तो मिलते थे 3000 रुपए महीना और मुअज्जिमों और पुजारियों को 2000 रुपए। शुभेंदु सरकार ने इन सब पर रोक लगा दी। अवैध मदरसों को तुरंत प्रभाव से बंद कराने का फैसला लिया और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे अवैध मदरसे उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा। लोग इसे योगी आदित्यनाथ के मॉडल के तौर पर देख रहे हैं कि बुलडोजर को लेकर शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर निकलने वाले हैं। तो ये तमाम फैसले हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो पश्चिम बंगाल का ये बदलाव वस्तुतः जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा, या राजनीतिक रूप से एक हवाबाजी बनाने के लिए शुभेंदु सरकार इस प्रकार के फैसले प्रचारित कर रही है, जिनका जमीन पर क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल है। इसी पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। तो कुशल पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीधे प्रवक्ता है, उनकी अब सरकार है। वादे करना अलग बात, वादों का क्रियान्वयन करना अलग बात। कुशल जी बताएंगे कितनी कुशलता से काम शुरू हुआ है। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी हैं। अभी तक टीएमसी को यकीन नहीं हो रहा कि हमारे हाथ से सत्ता चली गई। ममता बनर्जी तो मानती ही नहीं है कि जनादेश उनके खिलाफ था। उनका मानना है कि तंत्र के बूते कब्जा कर लिया गया। तो राम प्रकाश जी इस बदलाव को किस निगाह से देख रहे हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी। और इन दोनों के बीच खरी बात कहने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ होते हैं। तो आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राम प्रकाश पांडे जी से करते हैं। कितने परेशान हैं पांडे जी? परिणाम से परेशान थे या आप जो कुछ भी शुभेंदु सरकार कर रहे हैं, मतलब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, उससे थोड़ा आपका नजरिया मिले। सरकार जो भी कर रही है संविधान के दायरे में करे तो किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बुलडोजर चलना है ठीक है, इलीगल चीजों पर चले ठीक है, लोकतंत्र को देखते हुए संविधान के दायरे में रह के कानून की प्रक्रिया को अपनाते हुए बुलडोजर चल रहा है तो किसी की दिक्कत नहीं। किंतु कानून को ताखे पर रख के और बुलडोजर चलाया जाए तो उससे तो भाई विवाद रहेगा ही।
प्रश्न उठेंगे। ये सब चीज है, कानून के दायरे में संविधान को मान के अगर चला जाए तो किसी के भी दिक्कत नहीं। मामला बुलडोजर का नहीं है, आपकी सरकार के फैसलों को पलटा रामगढ़ पांडे, आप तो केवल बुलडोजर पे आ गए। बीएसएफ को जमीन नहीं दे रहे थे आप फेंसिंग के लिए, देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण काम था। केंद्र सरकार का आरोप था, ममता सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती। शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है, सही फैसला लिया है, गलत फैसला लिया है, आपको बताना है। नमाज अब सड़कों पर नहीं पढ़ने दी जाएगी। अभी शुक्रवार को खालसा तमाशा भी हुआ और शुभेंदु जी क्लियर कह दिए सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। क्या कहना है आपका? या मौलवियों को 3,000 रुपए आप दे रहे थे, बंद कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने, क्या कहना है आपका? या केवल बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं वो सड़क पर आए तो सही, तो हम भी सड़क पर आए? ये तो अच्छी बात है, और दोनों पक्षों को ही बंद किया है तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मुद की रेवड़ी बंद कर दी है, बड़ी अच्छी बात है जी। तो ये अच्छे काम आपने क्यों नहीं किए थे? हमने क्यों नहीं किया? भाई राजनीति चल रहा है जिस तरह से उस तरह से चल रहे थे, जनता का डिमांड था, कर दिया गया, बंद कर दी है, जनता इसमें खुश है तो अच्छी बात है। जनता अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात है। रामनगर पांडे जी का तो स्तर सरकार बदलने के साथ कुछ कुछ भाजपा का स्तर हो गया। क्या कह रहे हैं कुशल जी? किस कुशलता का परिचय है? रामप्रकाश जी का स्वर देख के एक बार भ्रम में आ गया मैं। टीएमसी के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है? कुशल जी आपने म्यूट कर रखा होगा, म्यूट कर देंगे। रामप्रकाश जी की आवाज हमें पसंद है और अभी आपकी आवाज भी हम सुनना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष का बंद हुआ तो हमें खुशी है, ये काम लेकिन ये कर नहीं पाए थे। और आपने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री अभी भी नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी नहीं समझ पा रही कि वो सत्ता में नहीं है। तो देखिए उस दिन से है जैसे एक बच्चे अपने पिताजी से नहीं कहते कि पिताजी मैं खिलौना मैं नहीं दूंगी, तो उसी तरह से मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे उनके घर की जागीर थोड़ी है राज्य सरकार, बंगाल की जनता ने आपको नकार दिया है और अभी भी आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। बच्चों की तरह पिता के सामने जैसे बच्चे कहते थे। तो ये बंगाल की जनता जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है, जिस काम के लिए किया वो काम तत्पर रूप से 9 तारीख के बाद से जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है उस दिन से मुझे नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री 4 घंटा 5 घंटा सोते होंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से रास्ता में नमाज पढ़ने की बात आई, भैया आप रास्ते में नमाज क्यों पढ़ोगे? हम भी हिंदू है, हम भी पूजा करते हैं, हमें भी मंदिर है, मस्जिदें खाली रह रही है, सड़कों पे नमाज हो रहा है, लाउड। अरे आपके अल्लाह अच्छे है, आप अपने लोगों को बताओ ना भैया। मेरे नाम अच्छे, हम अपने हिंदू धर्म को बताएंगे, हिंदुओं को बताएंगे। तुम्हारे अल्लाह अच्छे है, तुम अपने धर्म के लोगों को बताओ ना भैया। तुम्हारे अल्लाह अच्छे है, हम क्यों सुनने जाए? सुबह 4 बजे अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा करके पूजा कर रहे, उसी टाइम अल्लाह अकबर कान में जा रहा है। तो ये क्या मतलब होता है? अगर उस पर रोक लगा दे, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे सीएम साहब ने कहा कि नमाज रोक दो और पूजा सड़कों पे करो। जो नियम होगा वो हर धर्म के लिए होगा। अगर आपका ईद का नमाज होता है तो बकरीद का नमाज होगा, हाँ, उसमें निश्चय कहीं ना कहीं आपको जगह दिया जाएगा रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए, आप वहां पे नमाज पढ़े। जैसे हमें दुर्गा पूजा करने के लिए रास्ता दिया जाता है, अब रामनवमी निकालने के लिए जुलूस निकालने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था। ताजिया खुलेआम निकलता था, कोई दिक्कत नहीं, बस ताजिया लेकर के निकल जाओ, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। जाली टोपी सर पे निकलो, सारा परमिशन आ गया आपके पास में। तो उसी के परिवर्तन के लिए, उसी के बदलाव के लिए बंगाल की जनता ने शुभेंदु अधिकारी जी को, जैसे योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में दीदी कहती थी कि यहाँ पर चुनाव के दरमियान यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, यहाँ बुलडोजर नहीं आने देंगे। अरे दीदी आप कौन होती है रोकने वाले? बंगाल की जनता बुलडोजर चाह रही है, बंगाल की जनता बुलडोजर लाना चाह रही, तो आप कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि आज आप हमारे कलकत्ता में से बहुत सारा सड़क है जो हम बचपन से देख रहे थे कि आज तक कभी भी वहां गाड़ी नहीं जा पाती थी, आज अगर हम ट्रक लेकर के चले जाए तो कहीं असुविधा नहीं होगा। तो यही परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और बात जैसे मैं बीच में रोकता हूं आपको, मतलब आपने कहा तो कुछ और था भाई। आपने कहा जो इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे वाले मामले पर यही कहा था कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, जब आप मान रहे हैं कि बेईमानी हुई है। ममता बनर्जी भी बता रही है चुनाव में बेईमानी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट तो कहा ही था कि जीत का अंतर्गत कम रहे तो हमारे पास आइएगा, वो अपील लेकर पहुंची है।
तो जो सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे को अतीत में कह चुका कि आपके मामले में हम दखल दे रहे थे, पर वो क्या है, आपने इस्तीफा दे दिया। तो ममता बनर्जी ने अपने आप को कानूनी रूप से बचा के रखा हुआ है, भाई मैंने इस्तीफा नहीं दिया। आप भविष्य को लेकर सचेत रहो, ये जिद में नहीं, ये कानूनी रणनीति के तहत दीदी का दांव है कुशल जी। पर ये जाने दीजिए, हमें जानना ये है कि आप तो सनातन धर्म के पैरोकार थे, ये इस्लाम और सनातन एक पैमाने पर कैसे आ गया भाई? आप बड़े दमदारी से बोल रहे हो, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, पर उन्होंने तो कहा हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने देंगे। अब आपका राजा आया और हनुमान चालीसा सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ये तो बड़े अखरने वाली बात है। आपने मौलवियों का मासिक भत्ता बंद किया, वो तो ठीक है, पर शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई और पुजारियों के घर का राशन बंद हो गया भाई। पुजारियों को जो मानदेय मिलता था वो बंद कर दिया। हमें तो उम्मीद थी कि आप पुजारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। मौलवियों को 3,000 मिलते थे, पुजारियों को 2,000 देती थी ममता सरकार। शुभेंदु अधिकारी आएंगे तो पुजारियों को 4,000 रुपए मिलेगा, ऐसी उम्मीद थी। आपने तो जीरो कर दिया। आप आए किस लिए हो कुशल जी? ये सनातन धर्मियों का क्या होगा अगर आप ऐसे फैसले लोगे तो? जो हिंदू पंडितों को देने का बात किया था, जो पैसा वो मजबूरी में दे रही थी, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, हम लोगों ने ही आवाज उठाया था। नहीं तो मुख्यमंत्री वो जो पंडित ब्राह्मण को पुजारियों को दे रही थी, नहीं देते, सिर्फ मुस्लिम समाज के जो मौलवी थे सिर्फ उन्हीं को देती। आवाज हम ही लोगों ने उठाया था। तो अगर ये बंद हो रहा है तो दोनों धर्म के लिए बंद हो रहा है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम पक्षपात नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम राष्ट्रपति नहीं बनाते। एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को आप बोले कि हमने खुद मांग की थी पुजारियों को मानदेय दिया जाए, तो चूंकि मौलवियों का मानदेय बंद करना है इसलिए पुजारियों का भी मानदेय बंद कर दिया। इसके लिए आपको सत्ता में लाए थे। ये आपके सनातन धर्म के प्रति निष्ठा है। पुजारियों को लिए आपने तो उम्मीद थी कि आप सहूलियत बढ़ाओगे, ये आप करके रहे हो कुशल जी। आती थी 15 सालों से बंगाल की जनता ने हमें सत्ता में लाया पक्षपात नहीं करने के लिए, एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल रखने के लिए नहीं, दोनों आंख में काजल रखने के लिए बंगाल की जनता में लाई है। अगर हम मौलानाओं का भी बंद करेंगे तो हम ब्राह्मणों जो पंडित है उनका भी बंद करेंगे। ऐसा नहीं है, हम तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, हम दुर्गा पूजा के मंच के ऊपर बैठ के कलमा पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं है, हिंदू नहीं है। ईद के नमाज हिंदू नहीं है, ईद के नमाज पे खड़े होकर कहेंगे कि अगर हमें समुदाय को बांध करके रखते हैं, नहीं तो अगर छोड़ दिया जाए तो 12 से 13 बजा दिया जाए, हम उस मंच से। वो तो ठीक है, कुशल थोड़ा जवाब दीजिए भाई। आप समान रूप से करने के लिए आपको कहना है कि नहीं हम पक्षपात करने के लिए नहीं है, तो भाई पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाकर 3,000 करते। मतलब सनातन धर्मी हो आप और देवताओं की उपासना के माध्यम से जो जीविकोपार्जन करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल 2,000 रुपए मिल रहे थे। तो उम्मीद तो ये थी ना, शुभेंदु अधिकारी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी आई है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जो ज्ञान प्राप्त करती है वो पार्टी सत्ता में आई है, तो पुजारियों को 3,000 रुपए महीने का फैसला लेते। आप तो पुजारियों के 2,000 रुपए महीने पर भी डाका डाल दिए भाई, ऐसा क्यों किया आप? देखिए, इस पर राज्य सरकार का जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा। अगर राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ करके लिया होगा, और आगे भी जो निर्णय लेंगे जरूर सोच समझ करके लेंगे। देखिए, सबसे पहले था कि गैर मुख्यमंत्री जो कुछ भी सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं वो भाजपा के प्रवक्ताओं की समझ में अभी नहीं आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता आगे समझेंगे तब हमें बताएंगे। देखिए, बंगाल की जनता हमें बंगाल की जनता परिवर्तन की है, और हमें हिंदू सनातनियों का ही वोट मिला है। हमें हमें मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हुए आते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन हम कभी ये नहीं कहे कि 100 करोड़ हिंदू, 50 करोड़, 20 करोड़ मुस्लिम। हम हर वक्त कहते हैं कि हमारे देश के 100 करोड़ देशवासी। ये धर्म और जाति को लेकर के मुख्यमंत्री बांटते हुए आए थे, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया। और अगर हम मुख्यमंत्री कल हमारे पहुंचे हैं पार्क सर्कस में, जो लाठीचार्ज हुआ था, जब एक रूल बनाया जा रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ करके ही रहेंगे। तो भैया, तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आपके आशीर्वाद से सरकार बनती है, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं ने वोट दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भाई कमाल की हिंदुओं की सरकार है, पुजारियों का मानदेय बंद कर दिया, हिंदुओं की सरकार है। कुशल जी कह रहे हैं कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो समझ में आ जाएगा तो बताएंगे। प्रेम कुमार जी का दिल कितना आला है।
एकदम निष्पक्ष सरकार। शुभेंदु अधिकारी को लेकर कितनी आशंकाएं आपके मन में रही होंगी प्रेम कुमार जी, पर आज हमारे पैनल में बात सुनकर आपका मन कितना आह्लादित है, कितने आश्वस्त हैं आप। टीएमसी प्रवक्ता भी बोल रहे हैं जो सबके लिए हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कुशल जी भी बोल रहे हैं कि ये चुनाव का जो भी था हिंदुओं ने हमें वोट दिया उससे सरकार बनी, वो बात ठीक है, पर एक बार सरकार बन गई है तो हम सबका समान भाव से ध्यान रखेंगे। कितना खुश है प्रेम कुमार जी? टीएमसी प्रवक्ता जी की बात सुन करके तो ऐसा लगा जैसे जो किया है वो भुगतो, आपने वोट दिया, आपके वेतन कट रहे हैं, हिंदू के कट रहे हैं, तो आप समझो, ये उनका भाव है। वो थोड़ा सा वो चुनाव में हार के बाद की खींचबी आप कह सकते हैं, और जो हो रहा है उससे वो तटस्थ दिख रहे हैं। लेकिन कुशल पांडे जी की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष में तो आंदोलन किए थे, इस वजह से ये सुविधाएं मिली थी कि पंडितों को वेतन दिया जाने लगा, और आप जब सत्ता में आ गए तो अपना ही आंदोलन भुला गए, और उनके जो सुविधाएं दी गई थी ममता सरकार में, यानी आपके विरोधी पार्टी की सरकार में, उनको आपने छीन लिया। भाई सुविधाएं छीनने के लिए सेकुलरिज्म तो हमने पहली बार देखा है। भाई सेकुलरिज्म तो सुविधाएं देने के लिए होता है, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों की सुविधाएं हम छीन लेंगे क्यों? क्योंकि शिक्षा पर हमको खर्च करना है। और शिक्षा पर आपको खर्च करना है तो आप भाई शराब का राजस्व जो है बोलिए पाप का राजस्व है, हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम किसी दूसरे चीज में खर्च कर देंगे, कुछ और इस तरह की चीजें इजाद करते, लेकिन वो नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि नीति, भाई नीतिगत फैसला अगर इसको माने कि आप वास्तव में धर्म के आधार पर किसी को कोई सुविधाएं नहीं देना चाहते, तो नीतिगत फैसला क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगा? देश में तो इतने प्रदेश हैं, और हिंदुओं ने बंगाल की में सत्ता में आपको लाया, तो हिंदुओं ने केंद्र में भी आपको सत्ता में लाया, तब तो देश में भी हिंदुओं की ही सरकार है। तो फिर पूरे देश में ऐसा कर दीजिए ना, किसी पंडित को तनख्वाह नहीं देंगे, किसी इमाम को तनख्वाह नहीं देंगे, पूरे देश में लागू किए अगर ये नीतिगत मामला है तो। और नीतिगत नहीं है तो इसका मतलब है बंगाल में कुछ और आप कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और है। मुझे तो इस पर यही टेक अपना। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते का समय हो गया प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है। शुभेंदु अधिकारी की शुरुआत को लेकर प्रेम कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया क्या बनना है? शुभेंदु अधिकारी को लेकर आशंकाएं थी, उसके विपरीत आचरण हो रहा है, या शुभेंदु अधिकारी वो सब कर रहे हैं जो आपको उम्मीद थी कि वो आएंगे तो यही सब करेंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि हमें हिंदू वोट कर रहे हैं, हिंदुओं की सरकार बन रही है, इस तरह से उन्होंने बातें कही थी। और अब भी बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि यूपी मॉडल लागू हो रहा है। और यूपी मॉडल का मतलब क्या है? तो भाई बुलडोजर मॉडल है, या फिर इस तरह से जो और बाकी चीजें गोकशी से लेकर के दूसरी चीजें की गई हैं वो यूपी मॉडल है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो रही थी, लेकिन ये चूंकि यूपी में भी यूपी मॉडल क्या है, यूपी में भी है कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट भाई, और हमें दिखाना है कि मुसलमान उनको हम चैन से, तो हम उनको चूड़ी टाइट कर देना और क्या क्या जो कहते हैं ये लोग, वो दिखाना चाहते हैं। तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ममता बनर्जी की सरकार में थोड़ा विषय के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर। भाई सड़कों पर नमाज नहीं होगी, पर सड़कों पर हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। किसी भी समुदाय को सड़क पर उपासना के संदर्भ में अनुमति नहीं दी जाएगी। ये शुभेंदु अधिकारी का फैसला है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने फैसला ये नहीं लिया कि मौलवियों को और मुअज्जिमों को अब मानदेय नहीं मिलेगा। फैसला सरकार ने लिया कि मौलवी, मुअज्जिम और पुजारियों को अब राजकोष से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपकी उम्मीदों के विपरीत लिए गए फैसले हैं या इन आशंकाओं के साथ ही आपके? आप मानते हैं कि एक तटस्थ तरीके से सरकार चलाने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, या पक्षपातपूर्ण सरकार चलाने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं? फैसलों के आधार पर अपनी टिप्पणी दीजिए प्रेम कुमार जी। देखिए, फैसले जो अभी लिए गए हैं 2 हफ्ते में,
इन 2 हफ्ते में नैरेटिव्स जो बनाए गए थे पिछले समय में, उसको अमली जामा पहनाने के फैसले हैं। इसलिए ये फैसला, अगर हम ये देखें कि नहीं इनका बदल गया है मकसद, ये पूरे एकदम सेकुलरिज्म पर आ गए हैं, सबको तटस्थ भाव से देख रहे हैं, ये निर्णय लेना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है मेरे लिए। मैं तो उन अपने नैरेटिव्स को वो लागू कर आप फैसला कीजिए, लेकिन इन फैसलों के सबको कितना चौंकाया। ये 2 फैसले को हेरफेर में डालते हैं, या 2 फैसले आपको विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, या यही फैसले लिए जाए तो सरकार ऐसे ही फैसले लेती है, ये आपका मानना। आप इसमें बताओ ना, इन दोनों फैसलों आप क्या मानते हैं? जैसे मान लीजिए रास्ते पे नमाज पढ़ना, ठीक है, किसी से भी पूछेंगे भाई असुविधा दूसरों को नहीं होनी चाहिए, सबका जवाब यही होगा। तो रास्ते पर नमाज पढ़ना एक मुद्दा बीजेपी के लिए भी रहा है, लेकिन यहीं पर आपको ये देखना होगा कि क्या दूसरे धर्म के लोग जब रास्ते पर ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरों को दिक्कत होती है, तब भी क्या आप उसी नैरेटिव के साथ आते हैं? क्या करोड़ों लोग जब इलाहाबाद में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या जो पूरे यूपी में लोगों को डिस्टरबेंस होती है, वो दिक्कत नहीं है? प्रेम कुमार जी अपनी धारणाओं से इतर अभी विचार करने और टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। बात पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हो रही है, वो प्रयाग की बात करने लगे, उस आयोजन की बात करने लगे। ऐसे तो भोपाल में भी जो है मुसलमानों का जब त्योहार होता है, 10 लाख से ज्यादा आबादी 20 शहर में आती है, तो भी उसकी व्यवस्थाएं पिछले 2 दशक से भाजपा की सरकार है तो भी की जाती है। बहरहाल थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में राम प्रकाश पांडे जी हैं। पांडे जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी की सूची को लेकर कोई फैसला दिया था 2024 में, उसे आधार बनाकर शुभेंदु सरकार ने वो ओबीसी सूची को निरस्त कर दिया है। 75 जातियां थी, 60 मुसलमानों से संबंधित थी। कहा नए सिरे से सूची बनेगी। क्या कहते हैं आप? जो तुष्टीकरण का खेल आप कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने 15 दिन में चोट पहुंचा दी आपके, या उसके अंदर में कहना है आपका? उनको सरकार बनाने का मौका मिला है, उन्हें फैसले लेने चाहिए। हिमांशु जी, हम सीधा एक ही चीज जानते हैं कि जब मैंडेट्स मिला है और कहीं मुस्लिम बहुबली इलाका में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, अगर जनता उनकी इन सब फैसले को मान रही है तो इसमें अच्छी बात है, बुरा क्या है, कर रहे हैं, क्योंकि जनता ही जवाब देगी इसके बाद। हाँ, पश्चिम बंगाल में अस्थिरता अगर पैदा होगी तो उसका जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा। भरोसा देने गए थे ना, किंतु धर्म लोग के राजनीति करते हुए एक धर्म को आघात पहुंचाएंगे तो कौन सा है? क्योंकि शिफ्टों में नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो पता नहीं उनके कुरान में अगर लिखा होगा कि शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो धर्म, हमारा संविधान तो ये अनुमति दिया है कि अपने धर्म की भाई धर्म कर सकता हूं, तो वो जवाब शुभेंदु जी देंगे उनको, मुसलमानों को, भाई शिफ्टों में है करने का जगह आपका, ये आपके कुरान में लिखा हुआ है, करके दीजिए। तो दिक्कत हमें नहीं है, जवाब अब इनको देना है। और एक और चीज है जो मैं बात कर रहे थे, मेरे पत्रकार जी बोल रहे थे, यूपी मॉडल या योगी मॉडल। अगर बंगाल के आदमी अपने पूर्वजों का मॉडल को भूल के योगी जी और यूपी मॉडल को बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि ये बंगाल की भूमि विप्लवी भूमि है, सुभाष चंद्र की भूमि है, खुदीराम बोस की भूमि है, तो वो आवाज को बर्दाश्त करने की ताकत होगी तो ये सब थोपारोपण करेंगे। अब मैं कहूंगा कि कैसा ऐसा मतलब आपका मानस क्या है? आप जनता से इतने ज्यादा नाराज हो अभी कि इस जनता ने आपके काम की, आपकी नीतियों की कदर नहीं की। अब भाजपा को लेकर आए हैं तो रुकते ही लोग, हमें क्या करना है, 5 साल बाद मौका मिलेगा तब जाके हमें फिर मौका दे देंगे। आप तो इस नजरिए के साथ दिखाई दे रहे हो कि जनता ने फैसला लिया है तो जरा भुगते तो सही, ऐसे नजरिया है क्या आपका? कमाने कहने का मतलब है कि ऐसा ही कीजिए जब तक वो भाए, कुछ ऐसा थोपने ना चाहिए जो संविधान के दायरे में नहीं है वो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की भूमि है जिसमें देश आजादी करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेगा तो वो दबेगा नहीं। ये बुलडोजर की राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी, कि बंगाल की जनता जागरूक, राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी, लेकिन राम प्रकाश जी का स्वर यही है, जनता ने चुना, यही काम करने के लिए चुना, तो ठीक है,
नहीं तो जनता ही फैसला करेगी कि चुना किसी और काम के लिए था, कर कोई और काम रहे। क्या कहते हो कुशल जी? राम प्रकाश जी पूरी तरीके से जनता पर भरोसा कर रहे हैं, और उस जनता के साथ आप क्या कर रहे हैं? जी कुशल जी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर उनके कुरान में लिखा होगा कि शिफ्टिंग वाले जो नमाज पढ़वाएंगे तो पूछा जाएगा, इन्हें उनके कुरानों की चिंता है। लेकिन जब इसी भारत के बंगाल में जब मुर्शिदाबाद जिले से हिंदू पलायन कर रहे थे तो राम प्रकाश जी शांति से घर में सो रहे थे। तो मुख्यमंत्री वर्चुअल उद्घाटन किए दुर्गा पूजा की, लेकिन वर्चुअल नमाज भी पढ़ लेती ईद का, जो रेड रोड में बारिश में भी छाता लेकर के नमाज पढ़ने पहुंची थी। अरे उनके कुरान में तो ये भी लिखा होगा ना कि वर्चुअल नमाज पढ़ करके ईद का बधाई दे सकते हैं मुख्यमंत्री, जिस तरह से वर्चुअल उद्घाटन दुर्गा पूजा पंडालों का किया मुख्यमंत्री ने। ये राम प्रकाश जी भूल जा रहे हैं। और अगर हमें देखिए, राम प्रकाश जी ने, अरे प्रेम कुमार जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि लाखों लाख लोग रास्ता में कुंभ नहाने गए थे। प्रेम कुमार जी, बंगाल में जो स्थिति हिंदुओं की थी ना, नहीं समझ पाएंगे कि आज हिंदू आजादी से जय श्री राम बोल पा रहे हैं, लोगों के बीच में जा पा रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की सरकार में लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते थे, जय श्री राम नहीं बोलते थे, गलती से जय श्री राम नहीं बोलते थे, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री कहती थी जय श्री राम माने गाली है, और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता लाइसेंसी मदन मित्रा ने कहा कि हिंदू प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, और तृणमूल कांग्रेस के नामर्द हिंदू नीचे बैठ करके ताली मार रहे थे। इन्हीं की सांसद कही कि माँ काली दारू पीती है, सिगरेट पीती है, इनके जैसे हिंदू ताली मार रहे थे। तो उन हिंदुओं का हम क्या करेंगे जो हमारे? अरे वो तो ठीक है कुशल जी, आप जवाब हमारी बात का तो देते रहे, जिसपे उनको घेर सकते हैं वो तो ठीक है, जिसमें आपको जवाब देना चाहिए वो जवाब देते रहे। तब ये करते थे, तब ये करते थे। आपने तब पुजारियों को मानने के लिए प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, आपने बताया, तभी ममता सरकार को जो है वो फैसला लेना पड़ा था। अब आप सरकार में आए तो बंद कर दिए, तब आप प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? कब जा रहे हो सड़क पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? होगा तो उन्हें सुरक्षा भी देंगे। मुख्यमंत्री 2000 रुपया देती थी, लेकिन जो हिंदुओं के साधु संतों के ऊपर में जो हमला होता था, जो आक्रमण होता था, जो हमारे संत चल नहीं पाते थे रास्ते में, जय श्री राम का नारा नहीं कर पाते थे, वो बड़ी चीज थी। 2000 रुपये बड़ी चीज थी। अगर 2000 रुपये हमने बंद किया है तो उन्हें सुरक्षा हम देंगे। ये जरूरी नहीं कि अगर हमने बंद किया तो सब कुछ छोड़ दिया। हिंदुओं ने ही हमें वोट देकर के बंगाल में सरकार बनाई है। हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए जो काम करने का वादा किया है वो काम करेंगे। बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, बंगाल में रोजगार किया वो काम करेंगे। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ। क्या आप मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अभी लड़ाई के मूड में नहीं है? वो इस परिवर्तन का प्रभाव जनता पर कैसा पड़ता है इसके इंतजार में है। राम प्रकाश पांडे जी एकदम तटस्थ भाव से देखने की मुद्रा में, विरोध के स्वर में नहीं है। इस रणनीति के संदर्भ में क्या कहते हैं प्रेम जी? जी, ये बिल्कुल साफ दिखता है कि जो सरकार फैसले ले रही है उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का कोई आंदोलन या कार्यक्रम विरोध का नहीं है। और इसकी वजह ये भी है कि अभी सरकार बनी है, तो सरकार बनी है, एक तो इनके हिसाब से ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी है, तो भी वो इस पर ये रिएक्ट करना नहीं चाहते। उसकी एक दूसरी तैयारी ये लोग कर रहे हैं कोर्ट में जाने की। और दूसरा है कि अगर सरकार बनी भी है, जैसे भी उसको मान भी रहे हैं, चूंकि आपने शपथ भी ली है, विधायक भी हैं, तो आप मान भी रहे हैं, तो उसका उसमें विरोध का वो तेवर नहीं ले जा रहे हैं कि हम नई सरकार को एक वक्त देते हैं, जनता जब रिएक्ट करेगी तब हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमें साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के इससे रवैये से दिखता है कि वो फिलहाल उसमें कोई हस्तक्षेप करती नहीं दिख रही। बातचीत के मर्ज पे पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में। उसका मानना है कि वक्त गुजरने के साथ जनता जब प्रतिक्रिया देगी तब पार्टी अपने स्तर पर सक्रिय होगी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव लगता है। जिन उम्मीदों को जगाकर वह सत्ता में आए हैं, क्या ये फैसले उन उम्मीदों को पूरा करते हुए हैं? अगर बॉर्डर पर फेंसिंग का विषय है या नए सिरे से ओबीसी सूची का गठन है, निश्चित रूप से ये लोगों को भाने वाला फैसला। पर अगर पुजारियों के मानदेय को बंद किया जा रहा है, नमाज के साथ साथ हिंदुओं को भी सड़कों पर आयोजन के संदर्भ में प्रतिबंधित कर दिया जाता है,
तो हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया आए, क्योंकि नारा तो ये रहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जब राज आ गया तो सबके समान रूप से अधिकार है, ये बात अगर होगी तो उस वर्ग में तो निराशा आएगी जिसने माना था कि अपना वक्त अब आया। देखिए शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम इस अपना वक्त अब आया है कि उम्मीद को कैसा पूरा करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमेरिका और ईरान के बीच क्या पकड़ा है, आने वाले समय में क्या कुछ घटित होने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। सैन्य विशेषज्ञ खास तौर पर हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद रहे, तो बस हम गए और